अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई, ठीक है? तो लास्ट हमने यूआई कंप्लीट कर ली थी फूड डिलीवरी वेबसाइट की। उसको चलाते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है भाई, तो ये थी। इस पे होम पेज पे क्या ये रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये वो रेस्टोरेंट का पेज खुल गया, उसकी डिशेस आ रही हैं। और ये कार्ट था ना, चेकआउट वगैरह अभी नहीं बनाया था, ऐसे ही एडमिन का कुछ बनाया था। ये था ना भाई, सिर्फ ऐड डिशेस। अच्छा, मेरे ख्याल से डैशबोर्ड वगैरह भी सब बनाया था या नहीं? डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल, टी एच एम एल, ये देखा था सही। ठीक है जी, तो थोड़ी इनकी लिंकिंग कर देते हैं ताकि जो है ना पेजेस हमारे सामने हो कि कौन से हमने बना लिए और कौन से हमने नहीं बनाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने ऊपर लिंक्स लगाए हुए डैशबोर्ड का, तो इसको बोलते हैं भाई डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल। रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। इसके अलावा डिशेस में ऐड डिशेस, और ऑर्डर्स का बनाया नहीं बनाया अभी, ठीक है, तो ऑर्डर का बाद में बनाते हैं। तो अभी मैं खड़ा हूँ डैशबोर्ड पे, तो डैशबोर्ड पे भी लिंक्स ऐड कर देते हैं, रेस्टोरेंट और ऐड डिशेस। ठीक है, ये आ गया रेस्टोरेंट, ये आ गया डिशेस। अच्छा, रेस्टोरेंट पे आकर भी यहाँ पे डैशबोर्ड रेस्टोरेंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब ये सब जगह पे ऐड हो गए लिंक्स, डैशबोर्ड पे भी जा रहे हैं, रेस्टोरेंट पे भी, डिशेस पे भी। ठीक है, छोटा सा काम, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें एक और कर देते हैं कि भाई जिस पेज पे खड़े हैं वो ये हाईलाइट हो जाए ना, नेविगेशन बार। तो ये काम कैसे करना था, एक्टिव लगाना है ना मेरे ख्याल से, या नैव एक्टिव? खाली एक्टिव से तो नहीं हुआ, नैव एक्टिव था शायद, या क्या था? एक्टिव की क्लास क्या थी इसकी देख लेते हैं। आज तो पब्लिक गायब है भाई सारी, कहाँ गई हुई है? क्यों, वहाँ क्या है? तो बस समझे, एक दो क्लास और हैं फिर भर जाएगी इंशाल्लाह। समझे, हमारा जो है ना ये तकरीबन आज ये एक क्लास है, फिर फ्राइडे को एक क्लास है, फिर मंडे को ना, बस ये 3 क्लास करनी है हमें। उसके बाद क्लास भर देंगे, ठीक है, किसी ना किसी तरह। या आप कहीं जाएंगे या वो यहाँ आएंगे, दोनों में से एक काम होगा, ठीक है। तो नेविगेशन की एक्टिव की क्लास सिर्फ एक्टिव है, और लगानी हमें एंकर के टैग पे, हम उस पे लगा रहे हैं एल आई पे, यहाँ पे लगेगी, ठीक है। देखना भाई, एक्टिव हो गया। चाहें तो आप इसको अपनी मर्जी का स्टाइल भी दे सकते हैं, ठीक है, रेड कलर दे दें या ग्रीन दे दें। अच्छा, अब हम ये कर सकते हैं, अब जैसे ये डैशबोर्ड है ना, इसमें हमने डैशबोर्ड पे एक्टिव लगा दिया क्योंकि हमारे तो पेजेस ही अलग अलग हैं, ठीक है। तो रेस्टोरेंट पे आकर हमने रेस्टोरेंट पर एक्टिव लगा दिया, ठीक है। और ऐड डिशेस पर आकर हमने डिशेस पे एक्टिव लगा हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, इस पे भी लगा हुआ है, ये हटा दो भाई।
देखिए भाई रेस्टोरेंट पे आया, रेस्टोरेंट एक्टिव हो गया, डिशेस पे आया, ये एक्टिव हो गया। अच्छा डिशेस पे ये भी डैशबोर्ड भी है, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए जिस पे जा रहा हूँ पता चल रहा है। अच्छा लॉगिन पेज बनाया एडमिन के लिए क्या नहीं? लॉगिन डॉट एच टी एम एल एक बना हुआ तो है, ये किसका था? एडमिन ही का था ना, तो यही इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी शुरू करते हैं, और इसके साथ साथ जो जो यूआई की ज़रूरत पड़ी वो हाथ के हाथ बनाते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम है फायरबेस को कनेक्ट करना अपने प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। बाकी वो सैटरडे एक इवेंट हो रहा है, उसका शायद मैंने आपको बताया था, रजिस्टर करवाया आप लोगों ने? किसने करवाया? ठीक है, बहुत अच्छी लोकेशन पे है यार वो, पता है ना, नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है भाई, तो फायरबेस गए तो था, क्या हो गया भाई? गो टू कंसोल, बल्कि हम जो टेक्नोलॉजी वाला अकाउंट यूज़ कर रहे थे शायद, तो उसी को खोलते हैं। ये सही काम हो गया यार अब सिस्टम का ना, गूगल कास्ट ख़त्म कर दिया और केबल्स लगा दी। अब लैपटॉप की ना नीड नहीं है, बस एक कैमरा चाहिए, वीआईपी सेटअप हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में करते हैं इंशाल्लाह इसका। अच्छा भाई, तो क्या करते हैं, यही प्रोजेक्ट हमने ऐड किया हुआ था, तो इसी को ही हम फायरबेस की ना, बेहतर यही है कि भाई अलग से आप एक फाइल बना लो, फायरबेस डॉट जेएस, ठीक है। और आप क्या करो, फायरबेस डॉट जेएस में ये इंपोर्ट करवा लो, ठीक है। फायरबेस की एक सेपरेट फाइल बना दिया अलग ही। अच्छा अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एडमिन को लॉगिन करवाएंगे, सबसे पहले एडमिन को लॉगिन करवाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फायरबेस की ऑथेंटिकेशन में जाकर एक अकाउंट खुद से बना देते हैं, ठीक है, जो कि एडमिन का होगा। इनेबल किया ईमेल पासवर्ड को, और यहाँ पे मैंने यूज़र्स में जाके ऐड यूज़र करा, और इसको मैंने कहा भाई admin@gmail.com, पासवर्ड 123456, ठीक है। तो ये एडमिन का यूज़र मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा अब मैं फ्रंट एंड पे लगा दूंगा कंडीशन भी भाई कि भाई ईमेल जो है वो admin@gmail.com ही होनी चाहिए, इसके अलावा एडमिन अलाउ नहीं है, ठीक है। तो फ्रंट एंड से करना है अब इसको लॉगिन। वो भी हो सकता है, वो वाला भी हो सकता है, ये हमने एक ही एडमिन बनाया अभी ना, अभी हमने एक ही एडमिन वाला काम किया, इसके ये हो जाए तो फिर वो भी कर लेंगे कि भाई हर रेस्टोरेंट को अपना अकाउंट दे दो, कि भाई ये रेस्टोरेंट है, इसकी अपने हमने एक आईडी बना दी, उसको दे दी, वो खुद लॉगिन करे और खुद अपने डिशेज ऐड करे। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी क्या होगा कि भाई एक ही एडमिन होगा, और वो एडमिन ही सारे रेस्टोरेंट्स और डिशेज ऐड करेगा, ठीक है भाई। अच्छा डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, और हम साइन इन वाली जो मेथड है साइन इन वाला, उसको यूज़ करते हैं। ऑथेंटिकेशन वेब, अच्छा जी, इसके अलावा गेट स्टार्टेड में आया मैं, सबसे पहले तो ये गेट ऑथ हमें चाहिए, ठीक है, और इसको सीडीएन देना होगा क्योंकि हमने ये इंस्टॉल नहीं किया हुआ, ऐप की जगह आ जाएगा ऑथ, ठीक है। यहाँ पे हम इस ऑथ का वेरिएबल बनाते हैं एक, और गेट ऑथ के अंदर ऐप रख देते हैं, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन के जितने भी मेथड्स हैं ना, सब में ये ऑथ पास करना है हमें ज़रूरी, ऐसा ही है।
साइन अप है, साइन अप बाद में, पहले हम एक साइन इन करवा लें एडमिन का, ठीक है। साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड सेट हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कर देते हैं एक्सपोर्ट, इसको भी और ऑथ को भी, दोनों को यहाँ से हमने कर दिया एक्सपोर्ट। अच्छा जी, अब हम लॉगिन जो है ना वो यहाँ पे app.js में करवा सकते हैं। अभी हम लॉगिन पे खड़े हुए हैं, इसको हम कर देते हैं टाइप मॉड्यूल, क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। और तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे कहाँ से, फायरबेस से, firebase.js से। और क्या इंपोर्ट करेंगे, एक ऑथ, अच्छा भैया आया क्यों नहीं, इसको ऐसे देना पड़ेगा, ठीक है, एक ऑथ और एक साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। लॉगिन फाइल बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऐप जो है ना हमारी, ये कॉमन फाइल है। कॉमन फाइल मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी काम हम कर सकते हैं, बाकी कुछ चीज़ों की हम सेपरेट फाइल्स बना लेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक फंक्शन होगा लॉगिन का, ठीक है। ये फंक्शन कब चलेगा, कि जब कोई यूज़र आकर लॉगिन पे क्लिक करेगा, इस पे बटन पे, ठीक है। तो इस बटन को अभी हमने जो है ना वो एंकर का टैग दिया हुआ, ये हटा देते हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं और इसको आईडी देते हैं लॉगिन btn। app.js में आकर लॉगिन btn को गेट किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी से, ठीक है। लॉगिन btn अगर है, ये कंडीशन पहले ही लगा दो, आगे मसला ना है ना। डॉट एड इवेंट लिस्टनर क्लिक, ठीक है भाई, लॉगिन। ये कंडीशन क्यों लगाई है भाई, पता है ना सबको, कि भाई app.js की फाइल ना, क्योंकि हम दूसरे पेजेस पे भी यूज करेंगे, क्योंकि कॉमन फाइल है। अब जब ये कोड चलेगा दूसरे पेज पे, उसको लॉगिन नहीं मिलेगा, लॉगिन नहीं मिलेगा तो एरर आएगा, एरर आने के बावजूद भी हम उस पर ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो कोड है क्रैश हो जाएगा और बाकी की चीज़ें भी नहीं चलेंगी। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, लॉगिन के पेज पे जो हमने इनपुट्स बनाए, ये आ गया लॉगिन, गलत दे दी क्या हमने आईडी, ये रजिस्टर आ गया और ये लॉगिन आ गया। ठीक है भाई, तो इसमें क्या हम किस पेज पे खड़े हैं भाई, ये चीज़ें, अच्छा ये नैव बार है, सही है। तो हमने यहाँ पे आईडी नहीं देनी थी ना, मैं समझा ये बटन है, हमें आईडी देनी थी कहाँ पे, नीचे यहाँ पे सबमिट जहाँ लिखा हुआ है ना, इसको कर देते हैं लॉगिन, ठीक है, ये रहा। और इसमें जो ये ईमेल पासवर्ड का इनपुट है, इन दोनों को भी आईडी दे देते हैं, बल्कि आईडी पहले से, इसको कर देते हैं ईमेल, और नीचे वाले को हम कर देते हैं आईडी में पासवर्ड, ठीक है। और app.js में दोनों को गेट कर लेते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी ईमेल, और इसके साथ साथ पासवर्ड, ठीक है भाई। दोनों की वैल्यूज़ को चेक भी करवा लेते हैं एक बार, ईमेल डॉट वैल्यू पासवर्ड डॉट वैल्यू, ठीक है, कंसोल, ठीक है भाई। रीलोड क्यों हो रहा है, क्योंकि फॉर्म लगा हुआ होगा, ठीक है। तो फॉर्म को हटा देते हैं या फिर इसको हम डिव बना देते हैं,
ठीक है भाई, ठीक है भाई, वैल्यू हमारे पास आ रही है। अच्छा, अब हम इस पे यहाँ पे ये मेथड कॉल कर देते हैं लॉगिन करवाने के लिए। ठीक है भाई, ईमेल पे हम बोल देते हैं ईमेल डॉट वैल्यू, और पासवर्ड पे पासवर्ड डॉट वैल्यू। तो जब लॉगिन हो जाएगा तो देन चलेगा, और देन में हमें यूज़र मिल जाएगा। ठीक है, वरना एरर मिलेगा। ठीक है भाई, लॉगिन करते हैं। ठीक है, एरर मिल गया, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, क्योंकि ये वाला अकाउंट हमने बनाया नहीं है। ठीक है, तो अब हम जो है ना admin@gmail.com जो हमने ऐड किया था 1 2 3 4 5 6 लॉगिन, और ये लॉगिन हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ना हम इसकी ईमेल वेरीफाई करवा सकते हैं कि क्या है, कि भाई देन के अंदर हम बोलें कि यूजर डॉट ईमेल अगर admin@gmail.com के बराबर हो तो उसको आप भेज देना लोकेशन डॉट href। कहाँ पे भेज देना? डैशबोर्ड के ऊपर, dashboard.html। ठीक है, और वरना उसको अभी, क्योंकि यूज़र का काम हमने किया नहीं, जब इसमें यूज़र आएगा तो उसको हम होम पे ही भेजेंगे, डैशबोर्ड पे लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये काम क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास अभी एक ही एडमिन है ना। अगर हमारे पास फिर वो रेस्टोरेंट वाली कहानी आ जाएगी ना कि यार मल्टीपल रेस्टोरेंट है और सब अपना अपना डेटा डाल रहे हैं, तो फिर ये चीज़ हमें डेटाबेस से वेरीफाई करवानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब जो यूज़र लॉगिन होगा उसकी यूआईडी मिलेगी हमें, उसकी यूआईडी से उसके डेटाबेस से डेटा निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये रेस्टोरेंट है या एडमिन है या यूज़र है। फिर 3 रोल आ जाएंगे, एक होगा सुपर एडमिन जो सबका एडमिन होगा, एक होगा रेस्टोरेंट, और एक होगा नॉर्मल यूज़र। तो तीनों को हम डेटाबेस से चेक कर रहे होंगे कि भाई क्या है, तो उस हिसाब से फिर उनको रिडायरेक्ट करेंगे हम। ठीक है भाई, तो दोबारा एक बार करके देखते हैं। ठीक है भाई, लॉगिन किया, ये डैशबोर्ड पे आ गया। ठीक है, अच्छा, अब वो जो ऑथेंटिकेशन वाली जो कंडीशन है वो हम लगाते हैं बाद में। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही चलाते हैं कि भाई बगैर लॉगिन करे डैशबोर्ड पे ना आए, उसको भी देखेंगे। ठीक है, या कर देते हैं हाथ के हाथ, चले डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, और अच्छा, या तो देखें जितना भी एडमिन का काम है सबकी सेम फाइल भी बना सकते हैं और अलग अलग फाइल भी बना सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या करा जाए? अलग अलग बनाए, जैसे डैशबोर्ड की अलग बनाए। ठीक है, तो एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर ही बना देते हैं ना, जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर फिर ये सारी फाइल्स होंगी, dashboard.js। ठीक है, और यहाँ से हम इसका पाथ दे देते हैं। हमने बोला भाई जावास्क्रिप्ट में जाओ और उसके अंदर dashboard.js में चले जाओ। अब ये फाइल चलेगी जब जब वो डैशबोर्ड पे आएगा। ठीक है, अब इस फाइल में हम वही चेक करेंगे कि भाई यूज़र अभी लॉग्ड इन है या नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे चेक होता है? फायरबेस का एक अपना मेथड था ना, क्या नाम है उस मेथड का? किस में था वो? यहीं पर ही या मैनेज में था? बल्कि ये था ना, ये रहा पीछे, यही ना, ऑन ऑथ स्टेट चेंज। तो इससे हमें पता चल जाता है, फायरबेस हमें बता देता है कि भाई यूज़र जो है वो आपका लॉगिन है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं, डैशबोर्ड पे लगाते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं कि यूज़र अगर लॉगिन हो, ठीक है, और एक और इफ लगाएंगे, यूज़र की
ID ईमेल यूज़र डॉट ईमेल अगर नॉट इक्वल्स टू हो admin@gmail.com, तो उसको आप सीधा उठा के भेज देना वापस लॉगिन के ऊपर। ठीक है भाई, ये क्यों लगाया पता चल गया कि भाई डैशबोर्ड वाले पेज पर सिर्फ एडमिन अलाउ है। तो इस कंडीशन में क्या बता दिया हमने कि अगर ये वाली ईमेल ना हो ना, इसके अलावा जो भी हो, तो उसको उठा के सीधा लॉगिन पे भेज देना, या फिर अगर यूज़र ना हो तो भी उसको एल्स के अंदर लॉगिन पे भेजना। ठीक है, तो देखिए मैं रीलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे इसने कहीं नहीं भेजा, मुझे डैशबोर्ड पे रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि मैं लॉगिन भी हूँ और मेरी जो ईमेल है वो, अच्छा ऑन स्टेट चेंज ही नहीं चला क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट ही नहीं किया। इसको मंगवाना था कहाँ से? अच्छा एक काम करते हैं ना, सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल हम ऐप की बाहर रखते हैं, बाकी सारी यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, ऐप की कोई कॉमन है ना, फिर ना वो सब जगह से चेंज करना पड़ जाएगी। ठीक है भाई, इंपोर्ट हमने कहा भाई आप जाओ जेएस में, बल्कि यहीं पर ही पड़ी हुई है ना, हाँ, /firebase, और यहाँ से आप उठा लो इंपोर्ट ऑन ऑथ स्टेट चेंज। ठीक है, अब इसमें बताओ .js ऑथ इज नॉट डिफाइंड, तो हमें ऑथ भी चाहिए। सेटअप है तो ये देखें ईमेल मिल रही है उसको एडमिन की, तो इस वजह से वो उसको डैशबोर्ड पे रखा हुआ है। अगर कोई ये यूज़र होता तो उसको उठा के सीधा वहाँ पे ले जाता। ठीक है, अच्छा अब हम एडमिन जो है ना वो क्या करेगा, रेस्टोरेंट्स ऐड करेगा डेटाबेस के अंदर। रेस्टोरेंट की पिक्चर भी होगी ना, क्या होगा? वो हो गया होगा ना, तो पूछा था मुझसे, वो खुद कर दिया। पूछा था ना उसने कि भाई आपने इंपोर्ट किया हुआ है फायरबेस को, तो वहाँ पे मैं इसका पाथ चेंज कर दूँ? मैंने कहा यस, VS कोड ने पूछा था। तो ऐड न्यू रेस्टोरेंट पे मैं चाहता हूँ यार एक मॉडल खुल जाए। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप का है, और फिर उस मॉडल से हम जो है ना वो डेटा ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम इस तरह का कुछ ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया, रेस्टोरेंट पे मैं आया, ये रहा ऐड रेस्टोरेंट का बटन, यही है ना, बल्कि ये तो ऊपर वो है, ये रहा ऐड न्यू रेस्टोरेंट का बटन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉडल का कोड ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इस बटन को हम यहाँ पे ऐड करते हैं और यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख देते हैं और ये हटा देते हैं। ठीक है, ये खुल गया भाई ऐड न्यू रेस्टोरेंट, और ये खुल रहा है। ठीक है, ये कलर वगैरह सारे फिट कैसे आ रहे हैं कि भाई हमने शुरू में बता दिया कि भाई प्राइमरी जो कलर होगा बूटस्ट्रैप का, उसको हमने ये रिप्लेस करा हुआ है। तो मॉडल टाइटल की जगह यहाँ पे लिख देते हैं ऐड न्यू रेस्टोरेंट। ठीक है, ये आ गया। अब हमें चाहिए फॉर्म। ठीक है, फॉर्म में हम क्या करते हैं, फॉर्म की तरह भाई ये आ गया भाई ओवरव्यू। इसमें हमें क्या क्या चाहिए, रेस्टोरेंट का नेम, डिशेस और एड्रेस। अच्छा डिशेस तो हम बाद में ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे ना सिर्फ हम रेस्टोरेंट का नेम, पिक्चर और एड्रेस, ये 3 चीज़ें ऐड करते हैं। ठीक है, और वो लिंक्स वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बाद में डाल देंगे सोशल मीडिया के ना। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, 3 चीज़ें डालते हैं,
ठीक है, तो फॉर्म कौन सा उठाना चाहिए? फॉर्म कंट्रोल पे आते हैं और एड्रेस इसमें डाल देंगे, बड़े वाले में, ऊपर वाले में हम डाल देंगे नेम, ठीक है। और पिक्चर रह जाएगी, ये वाला उठा लेते हैं फॉर्म। ये मोडाल बॉडी है, इस बॉडी के अंदर हमने ये फॉर्म डाल दिया, ठीक है। ये आ गया भाई, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस की जगह मैं इसको बोल देता हूँ, ये आ जाएगा रेस्टोरेंट का नेम, ठीक है। इसको कर देते हैं टेक्स्ट, आईडी इसको बोल देते हैं भाई रेस्टोरेंट नेम, इंटर नेम, ठीक है। इसके साथ ये होगा रेस्टोरेंट एड्रेस, ठीक है। अच्छा जी, इसमें ये टैक्स एरिया दिया हुआ है तो इसको भी हम बोल देते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट एड्रेस, सेट है। रेस्टोरेंट नेम, रेस्टोरेंट एड्रेस, और नीचे एक डालते हैं हम फाइल इनपुट, ठीक है। फाइल इनपुट बोर्ड स्टेप का है कोई अच्छा, या फिर हम बनाए फाइल? अच्छा ये है ना, ये लगा देते हैं। ठीक है भाई, फॉर्म। अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई? डिफ़ॉल्ट फाइल नहीं, डिफ़ॉल्ट फाइल नहीं, हम इसको बोलेंगे ये है रेस्टोरेंट का लोगो, समझ लें आप, ठीक है। लोगो, यहाँ पे बंदा रेस्टोरेंट का लोगो डाल देगा और जैसे ही वो इसमें पिक्चर सेलेक्ट करे वो नीचे पिक्चर शो भी हो जाए, ठीक है। वो काम भी अभी कर देते हैं हम। रेस्टोरेंट नेम, रेस्टोरेंट एड्रेस, आईडी दिए इसको, एड्रेस को, हाँ रेस्टोरेंट नेम, रेस्टोरेंट एड्रेस, और इसको फाइल को हम आईडी दे देते हैं रेस्टोरेंट लोगो, ठीक है। फाइल वाला काम कर देते हैं पहले भाई, जो फाइल सेलेक्ट हो वो यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। वो अभी कर देते हैं। अच्छा इमेज है बूटस्ट्रैप की कोई अच्छी, या खुद बना लें? इमेज 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 इमेज, चलो बनाते हैं। यही हमने कॉपी किया डिव, ठीक है। इसमें डालते हैं एक इमेज, ठीक है। इमेज को देते हैं आईडी सेलेक्टेड लोगो, ठीक है। अभी कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने कुछ ऐड नहीं किया, तो फिर हम जैसे ही इसमें कोई फाइल ऐड होगी तो इसमें इमेज भेज देंगे, ठीक है। इसकी हाइट विड्थ भी रख देते हैं ना, 100 रख देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो रेस्टोरेंट लोगो है, रेस्टोरेंट के लिए भी अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाए, इसको भी कर दो मॉड्यूल, और अलग से एक फाइल भी बना दो। जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में आप बनाओ रेस्टोरेंट डॉट जेएस के नाम से, ठीक है। ये बना दी इसने फाइल। अच्छा इस फाइल में आप क्या करो, लोगो को गेट करो उसकी आईडी से। कैसे भाई? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये आ गया रेस्टोरेंट लोगो। अब इसके ऑन चेंज पे इवेंट लगाने, लोगो डॉट एड इवेंट लिस्टनर, ठीक है। चेंज, जब चेंज हो तो ये फंक्शन चले और ये फाइल ला के दे, हमें देगा ला के। ए डॉट टारगेट आएगा या नहीं आएगा? फाइल्स आएंगी डायरेक्ट, फाइल 0, ठीक है। चेक करते हैं, सेलेक्ट किया। अच्छा भाई इमेजेस कहाँ है हमारे पास? ये आ गई इमेजेस, कोई अच्छी आ जा भाई। चलो ये कर लेते हैं। नहीं मिल रहा भाई, क्यों भाई? टारगेट लगेगा क्योंकि ये इवेंट है, इवेंट में टारगेट लगता है, वैसे नहीं लगता। ये क्या है भाई? अच्छे से रेस्टोरेंट का ही कुछ उठाओ भाई, ताकि ना मज़ा आए भाई बनाने में। ये लगाते हैं, सेव।
ठीक है भाई, सेव कर लिए मैंने 2-3 इमेजेस, ये आ गई फाइल। ठीक है, अच्छा ये इमेज बुरी लग रही है, शुरू में नज़र आ रही है, इसको हटा भी सकते हैं हम, ऐसा ही है। कैसे हटाएं, क्या बोल के हटाएं इसको कि भाई हट जा? इसको हम बोल देते हैं कि भाई आप हो जाओ डिस्प्ले नन, बल्कि इमेज को ही करते हैं ना डिस्प्ले नन, ताकि उसी को ही वहाँ से शो कर दें। ठीक है भाई, डी नन चली गई। सेलेक्टेड लोगो, सेलेक्टेड लोगो, सेलेक्टेड लोगो। ठीक है कि भाई जैसी इमेज चेंज हो आप क्या करना, सेलेक्टेड लोगो डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले आप कर देना ब्लॉक। ठीक है, और साथ में सेलेक्टेड लोगो डॉट एसआरसी को आप कर देना अपडेट, किससे, यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, और इसमें आ जाएगी आपकी फाइल। सेट है, तो देखते हैं क्या होता है। कुछ हुआ क्यों नहीं भाई? सेलेक्टेड लोगो को डिस्प्ले ब्लॉक किया और उसके एसआरसी को अपडेट कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक नहीं हुआ, डिस्प्ले फ्लैक्स। ब्लॉक होना चाहिए भाई, क्यों नहीं हो रहा, देखते हैं। ये आ गई इमेज, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन। अच्छा नन इम्पॉर्टेंट है भाई, इसको यहाँ से हम इम्पोर्टेंट नहीं दे सकते वहाँ पे, क्योंकि इम्पोर्टेंट लगा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको CSS से कर दें। भाई डी नन यहाँ से नहीं हटाओ, क्योंकि ये बोर्ड स्ट्रैप जो है ना वो इम्पोर्टेंट लगा रहा है। आप क्या करो, यहाँ से लगा दो, यहाँ से, लेकिन लगाएं कैसे? इमेज को दो एक क्लास, क्या करें, सेलेक्टेड लोगो, ये इसकी क्लास, चलो आईडी से भी दे सकते थे लेकिन खैर दे दी अब क्लास। यहाँ आके इसको बोल दो डिस्प्ले नन। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा ये वाला ना, अब सही है। ठीक है, मतलब जो इमेज सेलेक्ट होगी वो नीचे शो हो जाएगी। अच्छा ये जो हमने करा है इसका पता है ये क्या करता है, हमसे फाइल ऑब्जेक्ट लेके उसको एक टेम्परेरी यूआरएल में कन्वर्ट कर देता है, ताकि आप उस यूआरएल को आप एज ए इमेज यूज कर सकें। अब रेस्टोरेंट का नेम चाहिए, रेस्टोरेंट का एड्रेस चाहिए, और जैसे ही सबमिट दबाएं तो वो ऐड हो जाए। ठीक है, तो हम सेव चेंजेस नहीं, हम इसको बोलते हैं सबमिट। सबमिट पे हम बोलते हैं आईडी सबमिट रेस्टोरेंट। ठीक है, सबमिट रेस्टोरेंट, सबमिट रेस्टोरेंट। ठीक है, ऐड इवेंट लिस्टनर, कि भाई जब इस पर क्लिक हो तो आप ये वाला फंक्शन चला देना। ठीक है भाई, अलग फंक्शन नहीं बना रहा, हाथ के हाथ यहीं पर ही दे रहा हूं मैं। और इसमें आप क्या करना, इसमें आप सबसे पहले नेम गेट करना, नेम को क्या दिए थे हमने, रेस्टोरेंट नेम। फिर आप एड्रेस गेट करना, ठीक है, एड्रेस सही है। फिर जो है वो आप, हमें चाहिए होगी इसकी फाइल, नेम एड्रेस और फाइल। फाइल का क्या करें हम, फाइल यहाँ पे जब सेलेक्ट हो ना तो उसको हम ग्लोबल सेलेक्ट करवा देते हैं। कैसे भाई, ऐसे कि भाई जैसी फाइल यहाँ से चेंज होगी वो इस ग्लोबल वेरिएबल में चली जाएगी, और फिर नीचे जो है ना ऊपर से निकाल लेंगे। सेट हो गया। कंसोल डॉट लॉग नेम डॉट वैल्यू, नेम डॉट वैल्यू, एड्रेस डॉट वैल्यू, और ये फाइल।
देखते हैं क्या होता है। रेस्टोरेंट नेम सैलानी, एड्रेस बहादुराबाद, ठीक है। पिक्चर ये है भाई, तीनों चीज़ें आ गई, सैलानी, बहादुराबाद और ये हमारी फाइल। अब इसको हम सेव करवाएंगे फायरबेस पे, जिसके लिए इमेज को अपलोड करवाने के लिए हमें चाहिए होगा, ये यहाँ क्यों आ गया भाई, फायरबेस यहाँ था ना, ये तो मूव कर दो, एरर ना आ जाए कहीं। सही है, यहाँ तो सही है, यहाँ पे अभी करा ही नहीं, चलो सही है। तो अब हमें चाहिए होगा स्टोरेज ना, एक फंक्शन हमने बनाया था जिसको फाइल दो, वो अपलोड करके हमें यूआरएल दे देता है, ठीक है। तो कहाँ सेव था वो, सेव नहीं किया हमने कहीं, क्या कौन सी फाइल, फायरबेस की फाइल इंपोर्ट अभी करेंगे ना, अभी करेंगे, अभी की नहीं है। तो इसको स्टोरेज कर दिया, स्टोरेज से हमें क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा गेट स्टोरेज, ऐसा ही स्टोरेज के डॉक्स देखते हैं भाई क्या है, बिल्ड स्टोरेज वेब अपलोड फाइल्स, रख दिया, जबरदस्त यार, फास्ट काम हो गया है तो, ठीक है। तो वही है ना जो मैंने बनाया था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट तो करवाना पड़ेगा ना फिर भी, ये चीज़ें चाहिए, गेट स्टोरेज चाहिए, क्या क्या चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आ गई, और गेट स्टोरेज को हमने यहाँ पे कॉल किया, स्टोरेज इससे ली और यहाँ से हमने स्टोरेज को कर दिया एक्सपोर्ट, इसके साथ साथ हमने रेफरेंस को कर दिया एक्सपोर्ट और अपलोड को कर दिया और डाउनलोड यूआरएल को कर दिया, ठीक है। अब रेस्टोरेंट पे आकर हमने चीज़ें इंपोर्ट करनी है फायरबेस की फाइल से, क्या क्या, एक होगा सबसे पहले स्टोरेज, रेफरेंस, अपलोड और डाउनलोड यूआरएल, firebase.js कर दिया। अच्छा, अब ये फंक्शन हमारा आ गया जो हमने बनाया था, इस फंक्शन में थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ेगी शायद हमें। हम क्या करते हैं इसके लिए कि चलो एक फंक्शन हम यहाँ पे बना देते हैं, ये रहा, इसमें क्या हो रहा है, प्रोफाइल इमेज फंक्शन, इसको कर देते हैं अपलोड फाइल, स्टोरेज रेफरेंस में क्या बन रहा है, इमेजेस auth डॉट करंट यूजर डॉट यूआईडी की जगह हम क्या करते हैं, जो रेस्टोरेंट का नेम है, जो रेस्टोरेंट का नेम आएगा ना, उससे कोई इसका एड्रेस बनाते हैं, क्योंकि हमें मल्टीपल इमेजेस ऐड करनी है ना। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा रेस्टोरेंट नेम, ठीक है, उसके बाद ही करेगा और डाउनलोड यूआरएल हमें रिजॉल्व कर देगा, ठीक है। अपलोड फाइल में हम क्या करते हैं, यहाँ एरर क्यों आ रहा है, इसके ब्रैकेट तुमने सही कॉपी करके नहीं दिया, देखो देख रहा, कोई एक ब्रैकेट मिस है, ये आ गया, अच्छा इसका ब्रैकेट गायब है, ये किसका है, ये इसका आ गया, ये इसका आ गया, ठीक है, इसका एक वो भी होगा और इसके बाद ये होगा, चलो नहीं, ये बड़ा मसला है भाई,
ये हो गया। इसके बाद अच्छा पहले वो वाला आएगा, पहले ये आएगा और फिर ये आएगा। चलो ठीक है भाई, देख रहे हो भाई, ऐसे कोड कॉपी होता है, फिर गलती आती है। अच्छा जी, तो इस फंक्शन को हम बना देते हैं एसिंक्रोनस। इमेज अवेट अपलोड फाइल, और अपलोड फाइल में हम देंगे फाइल, ठीक है। और रेस्टोरेंट का नेम, नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। अच्छा नेम का मैं चाह रहा हूं कि हम इसको ना कोई एक आईडी टाइप बना दें। कैसे बना सकते हैं, चलो उसी फंक्शन में बना देते हैं। पहले अपलोडिंग देख लें, फिर बाद में हम वो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेम गेट होगा, नेम गेट होने के बाद नेम को हम करेंगे नेम, ये क्या हो गया भाई, आईडी वो चेंज हो गई, लैंग्वेज डॉट स्प्लिट, स्पेस से इसको स्प्लिट करो और उसके बाद इसको ज्वाइन कर दो आप डेट से, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप इमेज को अपलोड कर दो, ठीक है, हो जाएगी। स्टोरेज चलो हम करते हैं ट्राई। रेस्टोरेंट नेम सैलानी रेस्टोरेंट, लोगो सबमिट, ठीक है भाई, हो रही है। 82 हो गई भाई, ठीक है। तो इसने कर दिया है इमेज को अपलोड। इमेज बड़ी थी इस वजह से देर से गई भाई, कि हाई क्वालिटी की इमेज है। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं रीलोड। इसमें बना होगा एक इमेजेस का फोल्डर, और फोल्डर के अंदर होगा रेस्टोरेंट का नेम, सैलानी रेस्टोरेंट, ठीक है। और ये इमेज आ गई। अब सैलानी रेस्टोरेंट दोबारा अगर अपलोड करेगा तो फिर रिप्लेस हो जाएगी। तो इस वजह से मतलब कुछ ना कुछ इसमें हमारी जो है ना मेमोरी बच जाएगी। अच्छा जी, तो इमेज भी हो रही है, और हम क्या करते हैं, रेस्टोरेंट एड्रेस डालते हैं और इसको अब फाइल स्टोर में भेजते हैं। फाइल स्टोर में भेजते हैं, तो फाइल स्टोर के लिए हमें क्या क्या चाहिए। फाइल स्टोर में गए, ऐड डेटा, सबसे पहले गेट फाइल स्टोर फायरबेस की फाइल में, ठीक है। इसको हमने किया कॉपी पेस्ट और इसको कर दिया आखिर में फाइल स्टोर। गेट फाइल स्टोर हमने ले लिया। इसके बाद हमें डेटा ऐड करना है, सेट नहीं करना, ऐड करना है, क्योंकि मल्टीपल रेस्टोरेंट ऐड होंगे ना। ये आ गया ऐड डॉक। तो एक हमें चाहिए कलेक्शन और एक हमें चाहिए ऐड डॉक। यहाँ से हमने इसको करा गेट फाइल स्टोर, इसको कर दिया डीबी, ठीक है। कलेक्शन यहाँ से एक्सपोर्ट किया डीबी को, कलेक्शन को और ऐड डॉक को, सेट है। रेस्टोरेंट वाली फाइल में आकर यहाँ पे हमने ये कोड चलाया। हमने कहा भाई आप जाना डेटाबेस में, सबसे पहले इंपोर्ट कर लो भाई चीज़ों को। सबसे पहले आप ले आओ डीबी को, फिर ले आओ कलेक्शन को, फिर ले आओ ऐड डॉक को। आप बनाना डेटाबेस के अंदर रेस्टोरेंट्स, और उसमें हमारा रेस्टोरेंट ऐड हो जाए। नेम डॉट वैल्यू, और कंट्री में, और सॉरी एड्रेस में एड्रेस डॉट वैल्यू, और इमेज में इमेज को ऐसे ही भेज दो एज इट इज, सही है।
और इसके साथ साथ कोई लोडर शोडर लगा दो भाई, ताकि पता चले ना। लोडर का क्या करें? स्पिनर, सही है वाला। हम्म, ठीक है। तो डिसेबल क्यों हुआ हुआ है भाई? ऊपर नॉर्मल वाले ले लो भाई। खैर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं यहाँ पर। अब ये यहाँ क्यों लगाया बताते हैं। इस तरह चलेगा ना, इसको हम थोड़ा छोटा करना है हमें इसको ना। तो क्या करा जाए, स्पिनर बॉर्डर को स्टाइल करते हैं ताकि सब जगह फिर वो इस्तेमाल कर लें। विथ 20 px और हाइट भी 20 px। क्या होता है देखते हैं। ये क्या हुआ भाई? सेट है। और इसका फॉन्ट साइज भी कम कर दो भाई। सही है। और इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट इसके सेट कर देते हैं, ये जो सबमिट रेस्टोरेंट का बटन है इसके थ्रू। सेट है। सेट है भाई। ये आ रहा होगा जब जा रहा होगा ना इसमें। तो हम क्या करते हैं कि रेस्टोरेंट में आके, अच्छा स्पिनर को हम शुरू में रखते हैं हाइड। वो कैसे? स्पिनर बॉर्डर को ना हम एक काम करते हैं, स्पिनर बॉर्डर, स्पिनर को ना अलग से एक आईडी दे देते हैं अपनी। ठीक है, इसको हम दे देते हैं आईडी रेस्टोरेंट स्पिनर। ठीक है, और इसको रखते हैं हम CSS में डिस्प्ले नन। ठीक है। अच्छा, जब हम रेस्टोरेंट ऐड करें तो क्या करना, ये गेट करना सबसे पहले। उर्दू में लिख दिया मैंने। स्पिनर को गेट करना और स्पिनर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले कर देना आप ब्लॉक। और जब ये सब काम हो जाए तो दोबारा से कर देना नन। ठीक है, चलो भाई चेक करते हैं। कंसोल भी खोलने के भाई, अगर कोई इशू आए तो। वो नज़र आ जाए। ठीक है भाई, सैलानी रेस्टोरेंट बहादुराबाद 4 मीनार चौरंगी। सही है। और ये आ गया हमारा लोगो। सबमिट। देखें भाई, लोडर चल रहा है क्योंकि वो इमेज अपलोड हो रही है, तो इस वजह से टाइम लग रहा है। ठीक है भाई, ये हुआ। और उसके बाद ये लो भाई, डॉक्यूमेंट हमारा चला गया। और फिर हम जो है ये सारी चीज़ें एम्प्टी भी करवा सकते थे। क्या हो जाए, मोडाल क्लोज भी शायद, हाँ हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, नेम डॉट वैल्यू को एम्प्टी कर दो। ठीक है, एड्रेस डॉट वैल्यू को भी एम्प्टी कर दो। और फाइल कैसे एम्प्टी होगी, फाइल यहाँ से इसको हटाओ पहले, सेलेक्टेड लोगो को, चलो सेलेक्टेड लोगो डॉट फाइल्स के अंदर एम्प्टी एरे डाल दो, इससे शायद हो जाए। ठीक है,
ठीक है, वरना एक काम करते हैं, इसको करके देख लेते हैं पहले कि ये होगा या नहीं होगा भाई। सारा कोड कमेंट किया, फाइल सेलेक्ट की, सबमिट दबाया, नहीं हो रहा। अच्छा ये कहाँ पे मसला आ रहा है, डॉग रेफ। अच्छा ये नहीं, फाइल्स हमें क्या करना है, पहले चेक तो करें कि इसमें है क्या। console.log selected logo dot files, अनडिफाइंड, ये क्या, सेलेक्टेड लोगो क्या था ये, इमेज तो नहीं थी ये, इमेज थी ना ये तो। हाँ, इससे कोई खाली करनी है, हमें खाली करनी है इनपुट को ना। तो हमने यहाँ पे बनाया रेस्टोरेंट, ये आ गया भाई रेस्टोरेंट लोगो। इसको मंगवाया कहीं पे, या अच्छा लोगो को खाली करना है, लोगो डॉट फाइल्स एम्प्टी। ये क्या बोल रहा है, फाइल्स फेल टू फाइल प्रॉपर्टी ऑन एचटीएमएल एलिमेंट। फाइल अच्छा चेक कर लेते हैं, हाउ टू एम्प्टी फाइल इनपुट। ठीक है, एंगुलर में नहीं भाई, जावास्क्रिप्ट में चाहिए। वैल्यू से हो जाएगा भाई, ये तो बोल रहा है बंदा, वैल्यू से भी हो जाता है। ट्राई करते हैं, ये बोला वैल्यू एम्प्टी दे दो, हो जाएगा। ये तो हो गया। अच्छा यहाँ पे क्योंकि हमने भेजी हुई थी वो, तो इसको भी हटा देते हैं। ये कैसे हटेगा, सेलेक्टेड लोगो से ना, सेलेक्टेड लोगो का डिस्प्ले नन करना है बस। चलो डिस्प्ले नन, ये देखो भाई सेट है। तो इस सब सारे कोड को दोबारा से अनकमेंट कर देते हैं। तो जैसे ही वो सबमिट होगा, हमारी ये सारी चीज़ें नल हो जाएंगी। अच्छा अगर हमें ये मॉडल भी बंद करना है तो क्या हो सकता है, एग्जाम्पल मॉडल, इसको हम बोल देते हैं रेस्टोरेंट मॉडल, क्लोज बूटस्ट्रैप मॉडल यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इसका कोई फंक्शन वगैरह होगा, होना तो चाहिए, jQuery से कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट से भी होगा। अच्छा आप बटन पे क्लिक करवा दो, हाइड हो जाएगा, ये बोल रहे हैं, ये भी सही है भाई। कौन से बटन पे क्लिक करवा रहे हैं, ये वाले पे ना, ये क्या, अच्छा ये मैंने आईडी चेंज की थी। ये बोल रहा है वही आईडी रखो, अच्छा ऊपर चेंज नहीं की ना। चलो रेस्टोरेंट, और ये रेस्टोरेंट, ठीक है। इसको क्लिक करवाना है, इसको इस बटन को क्लोज के। तो ये कहाँ पे बनाया हुआ इसने, क्लोज बटन, आईडी क्लास कुछ है, क्लास है, ये भी तो है, इससे भी तो क्लोज हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पे क्लिक करवा देते हैं, आईडी क्लोज btn, ठीक है। थोड़ी देर चेक करने के लिए भाई आप सारा कोड कमेंट करो, और आप क्या करो, सिर्फ यहाँ पे आप मंगवाओ कांस्टेंट क्लोज btn डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्लोज btn, और इसको कर दो आप क्लिक।
ठीक है, ये खुला, सबमिट दबाया, बंद हो गया। ठीक है, बंद भी होगा। तो ये गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नया रेस्टोरेंट, SMIT रेस्टोरेंट, एक सैलानी का हो गया और एक SMIT का, दोनों बहादुराबाद पे। ठीक है भाई, सबमिट। अब ये लोडर चल रहा है। बीच में बंद कर गया। असल में ये डिपेंड करता है इमेज के साइज पे और आपके इंटरनेट पे। ठीक है, तो देखिए मॉडल बंद हो गया। आप चाहें तो मैसेज भी शो कर दें ऊपर, एक टोस्ट डाल दें कि भाई रेस्टोरेंट एडिट सक्सेसफुली। क्या कर दें, वैल्यू? हाँ हाँ हाँ, वो दोबारा खोलते तो शायद वैल्यूज आ जाती फिर। हाँ आ जाती, स्टेट में सेव होती है ना जावास्क्रिप्ट की। तो वैल्यू एम्प्टी करवाने का फ़ायदा ये होगा, दोबारा खोलते ना मॉडल तो यहाँ पे वो वैल्यूज आ रही होती। ठीक है, तो डेटाबेस में चेक तो करें कि है या नहीं। कुछ जा भी रहे, हमने ऐड तो किया, 2 रेस्टोरेंट ऐड कर दिए। रेस्टोरेंट्स आ गए भाई, दूसरी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो एक आ गया ये बहादुराबाद चार मीनार पे सैलानी रेस्टोरेंट, और एक आ गया हमारे पास बहादुराबाद पे SMIT रेस्टोरेंट। ठीक है, यहाँ पे फैच करना है रेस्टोरेंट्स को और शो करवाना है। तो इसके लिए क्या करें, फाइल स्टोर में हम बोलते हैं हमें डेटा रीड करना है, रियल टाइम नहीं करना, बस आप एक दफ़ा लेके आ जाओ काफ़ी है। ठीक है, इसके लिए क्या है, गेट डॉग, तो एक सिंगल डॉग गेट करेगा और हमें चाहिए गेट डॉग्स। ये आ गया भाई, गेट डॉग्स। क्यूरी वगैरह लगानी है, नहीं लगानी ना मेरे ख्याल से, क्यूरी की अभी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ सकती है, इंपोर्ट करके रख लेते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑलरेडी हुआ हुआ है, क्यूरी, वेयर और गेट डॉग्स, ये 3 चीज़ें यहाँ से होंगी एक्सपोर्ट। ठीक है, क्यूरी, वेयर और गेट डॉग्स। अच्छा, अब रेस्टोरेंट में हम क्या करते हैं, ऊपर आकर एक फंक्शन होगा गेट ऑल रेस्टोरेंट्स का, उसके अंदर ये कोड चलेगा। क्यूरी अभी नहीं चाहिए, वेयर भी नहीं चाहिए, कलेक्शन ऊपर इंपोर्ट हुई भी ऑलरेडी, डीबी भी हुआ हुआ है, सिटीज़ नहीं, हमें चाहिए रेस्टोरेंट्स। ठीक है, तो देखते हैं भाई ये ला के दे रहा है या नहीं। यहाँ पे हमें सिर्फ कॉल करना है। क्या बोल रहा है, गेट डॉग्स नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने गेट डॉग्स को इंपोर्ट नहीं किया। ठीक है भाई, दोनों आ गए। अच्छा, अब यहाँ इनको यूआई पे भेजना है ना, डिशेस हटानी है, डिशेस हटा देते हैं, डिश की जगह पे हम डालते हैं रेस्टोरेंट की इमेज। ठीक है, इमेज में हम क्या करेंगे, आईडी, चलो आईडी आ रही होगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, आईडी, एक इमेज होगी ना इसमें, इमेज। ठीक है, इमेज को हम क्लास देते हैं रेस्टोरेंट लोगो इमेज। ठीक है, या जो भी सही लगे, इसको स्टाइल दे देते हैं कि भाई इसकी विड्थ आप कर देना 30, हाइट 30 और बॉर्डर रेडियस कर देना 15, काफ़ी है। ठीक है, और फिलहाल ये हटाते हैं।
इसको देते हैं आईडी रेस्टोरेंट लिस्ट। कहाँ पे गेट हो रहे हैं सारे, यहाँ पे हो रहे हैं। रेस्टोरेंट लिस्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रेस्टोरेंट लिस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, रेस्टोरेंट लिस्ट डॉट इनर HTML प्लस इक्वल टू, ऐसा ही बैकटिक, और यहाँ से ये वाली TR को हम उठाते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चाहिए हमें, नेम, पहले चलो नेम दे देते हैं। नेम कैसे मिलेगा, डॉग डॉट डेटा डॉट नेम। ठीक है, और क्या शो करवाना है, एड्रेस ना, ये आ गया एड्रेस, और इमेज का SRC देना था, और ये आ गई हमारी इमेज। डबल डबल क्यों हो गया ये, हम क्या करते हैं, डॉग डॉट डेटा डॉट इमेज। क्या हो गया, डेट हो गया, कहाँ पे, सही है, इसी का मसला आया होगा जिसकी वजह से डेटा हमारा ऐड नहीं हुआ, और ये ऐड हो गया। इमेज क्यों नहीं आ रही, आएगी आएगी। ठीक है, बच्चा है तो इमेज को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। चलो खैर है, इतना ही रख देते हैं। और अच्छा, इस फंक्शन को दोबारा कॉल अगर करना पड़ा तो फिर वो डबल डबल एंट्रीज हो जाएंगी ना, तो क्या करते हैं हम कि पहले इसको खाली करो और फिर वो नया डेटा ऐड करो। ठीक है, और इसको कॉल कर देंगे यहाँ पे कि भाई नया रेस्टोरेंट ऐड हो तो सारे रेस्टोरेंट दोबारा फैच करके ले आओ। ठीक है, हाँ, 2 नंबर भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। नंबर के लिए क्या करें, चले बताएं। इंडेक्स तो नहीं है इसमें, अच्छा, फॉर ईच में होता है, किस पे, दूसरे पे आएगा, चलो सही है। आई प्लस, ये क्या फॉर ईच में आता है, ये तीसरे पे आता है, दूसरे पे आता है, आया क्यों नहीं, खत्म कैसे होगा, आता तो है। लेकिन ये फॉर ईच जो है ना, वो अलग तरह का ही है, एरे के ऊपर नहीं चल रहा है शायद। दिस आर्गुमेंट होता है, इंडेक्स नहीं होता भाई। क्या ट्रैक अभी कब कर लिया भाई, ये बता तो रहा है। ये क्या बोल रहा है, फॉर ईच में ये कॉल बैक फंक्शन होता है। अच्छा, कॉल बैक फंक्शन के अंदर होता होगा, हाँ ये रहा, इंडेक्स होता तो है भाई। एलिमेंट कॉल बैक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन के अंदर पहला एलिमेंट होता है, दूसरा इंडेक्स होता है, और तीसरे में कंप्लीट एरे। तो लेकिन ये इसमें हो सकता है कि ये एरे के ऊपर नहीं चल रहा, ये अलग किस्म का डेटा है इनका फायरबेस का, तो इस वजह से वो नहीं मिल रहा। तो देखते हैं कंसोल करवा के कि इसमें आता क्या है इंडेक्स में। अनडिफाइंड, ठीक है, तो इसमें इंडेक्स नहीं है, तो कुछ और अपना बना सकते हैं। अपना बना दो, अपना कैसे बना दें भाई, कि एक बनाओ वेरिएबल इंडेक्स, इसमें रखो आप 0, सही है, इसको कर दो प्लस प्लस, और यहाँ पे शो करवा दो इंडेक्स, सही है, सेट है भाई। तो इस तरह से हो गया ये। नया रेस्टोरेंट ऐड कर दें, क्या कह रहा हूँ, उठ जाएगा तो दोबारा चल जाएगा ना, दोबारा कॉल कर देना, दोबारा नया इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है भाई, एक और रेस्टोरेंट ऐड करके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है।
अच्छा, अब इस रेस्टोरेंट का नाम क्या रखें? बैच 10 रेस्टोरेंट। ठीक है, ये भी कहाँ पे? भादराबाद सैलानी के 4th फ्लोर पे। ठीक है, और इसका लोगो है ये अच्छा वाला जो अभी हमने उठाया। लोगो क्या, इमेज? ठीक है, सबमिट। मोडाल भी बंद होगा, पीछे रेस्टोरेंट भी फैच हो जाएंगे। देखते हैं। मसला आ गया ना? मसला क्या आया? अच्छा, इनर एच टी एम लिख दिया, इनर एच टी एम एल नहीं लिखा। इनर एच टी एम एल लिखना था। ठीक है, तो फिर वो पहले एम्प्टी करता और फिर बाद में ऐड कर देता। चलो, खैर है। अच्छा, ये हो गया, तो अब क्यों ना हम होम पेज पे रेस्टोरेंट दिखा दें। यहाँ पे भी ये 4 ऐड कर देना, तो चलो दिखा देते हैं। लेकिन इसमें डिशेस नहीं आएंगे अभी। डिशेस इसकी फिर जो है ना अलग से हमें लानी पड़ेंगी। चलो देखते हैं। तो गेट ऑल रेस्टोरेंट वाला जो ये मेथड है, हम इसी को ही कॉपी करते हैं। और इंडेक्स पे था ना वो, इंडेक्स पे यहाँ पे शो करवाना है ना। ऐप डॉट जेएस में कर लें। ठीक है, क्या क्या चाहिए इसमें? हमें चाहिए कलेक्शन, गेट डॉग्स और डीबी। डीबी, कलेक्शन और गेट डॉग्स। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, और पहले जो है ना सिर्फ डेटा लेके आओ। क्या बोल रहा है? कैन नॉट यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। इंडेक्स को मॉड्यूल बताया नहीं हमने कि भाई ये मॉड्यूल है? नहीं बताया, तो बता देते हैं। ठीक है, ये आ गया भाई डेटा। अच्छा, सिर्फ करना क्या है, अब हमारे पास ये कॉलम्स ऐड हुए हैं ना। ये कितने हैं? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तीनों ख़त्म कर देते हैं। इसको कॉपी करते हैं, कट कर देते हैं बल्कि यहाँ से। चलो कॉपी। इसको बोलते हैं रेस्टोरेंट की लिस्ट। ठीक है, सेम यही काम हम यहाँ पे भी कर देते हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट लिस्ट डॉट इनर एच टी एम एल प्लस इक्वल टू बैकटिक, और यहाँ पे हमें ये चाहिए चीज़, इसको हमने हटाया यहाँ से, और ऐप डॉट जेएस में जाके पेस्ट। तो बहुत बड़ा कोड है। ठीक है, इमेज में क्या आएगा? डॉक डॉट डेटा डॉट इमेज। ठीक है, इसके अलावा नेम डॉक डॉट डेटा डॉट नेम। ठीक है भाई, ये आ गया बैच 10 रेस्टोरेंट, SMIT रेस्टोरेंट और सैलानी रेस्टोरेंट। इमेज बड़ी छोटी हो रही है ना, यूआई सेट होगी इसकी थोड़ी सी। कैसे करें? कार्ड इमेज, ये इसकी आईडी है ना, क्लास है। इसको हम क्या करते हैं, कार्ड इमेज को ऑब्जेक्ट फिट कवर। देखिए, इसके पास कोई फिक्स हाइट नहीं होगी मेरे ख्याल से। विद आप ले लो 100% और हाइट आप ले लो 300 px। ज़्यादा हो गई ना,
ये सही है, ठीक है। तो ये तीनों रेस्टोरेंट्स आ गए, ठीक है। अब जितने हम वहाँ से एडमिन से ऐड करते रहेंगे वो यहाँ पे शो होते रहेंगे रेस्टोरेंट, ठीक है। तो ये असल चीज़ है भाई। देखें हैकाथॉन में ना इसी तरह के ही प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके पास कि एक एडमिन पैनल, वहाँ से आप प्रोजेक्ट ऐड करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे, सिंपल यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे चाहें तो आप एड्रेस भी दिखा सकते हैं जो रेस्टोरेंट का एड्रेस है, लेकिन ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो बस सिर्फ ये नेम और ये सब आ रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, डैशबोर्ड पे बाद में आते हैं। रेस्टोरेंट्स पे आके, रेस्टोरेंट पे तो हम वो रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं जो हमने, ये क्या मसला हो गया नहीं तो। अच्छा, ऐप डॉट जेस हमने रेस्टोरेंट पे भी लगाई हुई है, इसको हटा दो यहाँ से, चलो ठीक है भाई। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं किस पे, डिशेस पे। डिशेस पे हम क्या करें, डिशेस डॉट जेस, इस पे भी मॉडल खुलेगा, ठीक है। तो वही रेस्टोरेंट वाली चीज़ों को कॉपी पेस्ट करते हैं। डिश में क्या क्या होगा, डिश नेम होगा, प्राइस होंगे, सर्विंग होगी और रेस्टोरेंट होगा, ठीक है। यह मॉडल हम यहीं से उठा लेते हैं ना शुरू से। ये आ गया भाई मॉडल, ठीक है। ऐड डिशेस, ऐड न्यू डिश के नीचे हमने ये कोड डाल दिया मॉडल का, ठीक है। और ऐड न्यू डिश की जगह ये बटन डाल दिया और इसका टाइटल चेंज कर दिया, सेट है। ये खुल गया भाई मॉडल। ऐड न्यू डिश, ठीक है जी। और इसमें क्या क्या था, फॉर्म्स में आकर नेम वगैरह ये सब चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, अच्छा डिश की भी तो इमेज होगी ना एक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलो ये करो, डिश नेम, हाँ सबसे पहले रेस्टोरेंट नेम ले लेते हैं। रेस्टोरेंट नेम में ड्रॉप डाउन आएगा, सेलेक्ट, इसमें आएगा रेस्टोरेंट नेम। इसका लेबल के साथ नहीं है, या है, नहीं है, चलो कॉपी पेस्ट, और ये हो जाएगा रेस्टोरेंट नेम, ठीक है भाई। रेस्टोरेंट नेम आ जाएगा, फिर डिश नेम आ जाएगा, उसके बाद इसको टेक्स्ट कर दिया, प्लेस होल्डर चेंज कर दिए, इसकी आईडी चेंज कर दी, ठीक है। इसमें सारे रेस्टोरेंट्स के आएंगे नेम, जो भी हम डाल देते हैं, इसको बोल देते हैं सेलेक्ट रेस्टोरेंट, कि भाई जिस रेस्टोरेंट की ये डिश है वही इसमें जाए, ठीक है। नेम, डिश और प्राइस के लिए भी सेम हम बनाते हैं, डिश प्राइस, ठीक है। डिश प्राइस, आईडी भी चेंज कर दें, प्लेस होल्डर भी चेंज कर दें, ठीक है। प्राइस हो गया। और सर्विंग, सर्विंग में क्या ड्रॉप डाउन डाल देते हैं, ठीक है। सर्विंग में ड्रॉप डाउन, क्योंकि हम इसमें जो है ना रेस्टोरेंट डिश सर्विंग, डिश
सर्विंग। तो इसमें तो हम अपनी मर्जी के ऑप्शंस डालेंगे ना। इसमें हम बोलेंगे 1%, ठीक है, 1%, और इसके अलावा 2% और 3%, और जो भी ऐड करना है वो तो बाद में हम करते रहेंगे। ठीक है भाई, कितने परसेंट की सर्विंग है ये डाल दी, प्राइस डाल दिया, नेम डाल दिया, और बस ठीक है। और इमेज चाहिए होगी डिश की। फाइल किस में था, इंपोर्ट फॉर्म कंट्रोल में ही था ना फाइल, ये आ गया। इसको बोल देते हैं डिश इमेज। ठीक है, ये फॉर्म कंप्लीट हो गया डिश ऐड करने के लिए। तो अब इसमें अच्छा, इसके आईडी वगैरह भी हाथ के हाथ चेंज कर देते हैं। डिश इमेज, और इसको आईडी दी थी सर्विंग को, नहीं, इसको भी आईडी दे देते हैं। आईडी डिश सर्विंग। डिश प्राइस को आईडी दी हुई है, डिश नेम को दी हुई है, और इसको हमने नहीं दी हुई। रेस्टोरेंट नेम। अच्छा, सबसे पहला काम अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स को फैच करवा के उनकी लिस्ट शो करवानी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, अच्छा, रेस्टोरेंट वाली फाइल में ना ऑलरेडी एक फंक्शन बना हुआ है गेट ऑल रेस्टोरेंट्स का, इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन चलो कह रहे नए दूसरा ही कर लेते हैं अलग से। फायरबेस की चीज़ें गेट करनी है। अच्छा, ऐड डिश की भी अलग फाइल बनाए, ऐड डिशेस डॉट जेएस, ठीक है। ऐड डिशेस में आकर इसमें कौन सी फाइल लगी हुई है, ऐप डॉट जेएस, इसको हटा देते हैं और हम बोलते हैं कि जेएस में जाओ और ऐड डिशेस उठा लो, टाइप मॉड्यूल है। सेम फंक्शन कॉपी, ठीक है। गेट ऑल रेस्टोरेंट लिस्ट को हम कर देते हैं रेस्टोरेंट सेलेक्ट, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। रेस्टोरेंट सेलेक्ट, इसको क्या करते हैं भाई, हम यहाँ पे आ गए, रेस्टोरेंट नेम, इसमें एक ऑप्शन ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है, या कि भाई हमें ये भी चाहिए और इसके साथ साथ वो सारे भी चाहिए, तो क्या करें, वहीं से भेज देते हैं, चलें ये भी, ठीक है। रेस्टोरेंट नेम, रेस्टोरेंट नेम, रेस्टोरेंट नेम, इसको यहाँ से हटाया, सेलेक्ट डॉट इनर HTML, ठीक है। सेलेक्टेड नहीं, यहाँ पे आएगी वैल्यू। अच्छा, वैल्यू में हम देंगे यहाँ पर आईडी, फायरबेस वाली आईडी, ठीक है। फायरबेस वाली आईडी यहाँ पे हमने इसको दे दी, और यहाँ पे हम देंगे रेस्टोरेंट का नेम, डॉग डॉट डेटा डॉट नेम, ये पता है ना, डॉग डॉट आईडी, जब आप डेटा गेट करते हैं फायरबेस से तो उसकी आईडी मिलती है हर डॉक्यूमेंट की, ठीक है भाई। सैलानी, SMIT और बैच 10, एक हम यहाँ पे पहले से ही डाल देते हैं, कौन सा वाला,
ठीक है, इसमें हम बोलते हैं सेलेक्ट रेस्टोरेंट। ठीक है, देखिए ये ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया सेलेक्ट रेस्टोरेंट, और नीचे ये क्या बैच 10 क्यों आया सिर्फ। अच्छा, क्योंकि उसने इसको रिप्लेस कर दिया ना, ये दोबारा चला तो अच्छा ये ऊपर हो सकता है ना यहाँ पे, हाँ अब सही है। ठीक है भाई, तीनों रेस्टोरेंट आ गए जो हमने ऐड हुए हैं, तो वहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट आप ऐड करेंगे वो इस लिस्ट में आ जाएगा, तो उससे उसके बाद फिर आप ये सेलेक्ट करके उसकी डिश ऐड कर सकते हैं। डिश नेम होगा, डिश प्राइस होंगे और डिश सर्विंग होगी। ठीक है, और इमेज होगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे ऐड डिश का फंक्शन। सेव चेंजेस की जगह इसको कर देते हैं सबमिट, और इस बटन को हम आईडी देते हैं ऐड डिश। ठीक है, और यहाँ पे आके ऐड डिश को करते हैं, मंगवाते हैं। डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। ठीक है, कोई सो तो नहीं गया ना भाई? अहमद शायद मुंह धोने गया। तो है ऐसा काम ये भाई कि मैं सब काम कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं बेटा, तो कह रहे, लेकिन अच्छी चीज़ है भाई कि समझ में आता है इससे थोड़ा। डिश ऐड करते वक्त हमें चाहिए भाई रेस्टोरेंट की आईडी सबसे पहले। तो हमने क्या क्या नेम दिए हैं वो हम देख लेते हैं। आईडीज़ दिए हैं, इसको दिया है रेस्टोरेंट नेम, रेस्टोरेंट नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रेस्टोरेंट नेम, और क्या है डिश नेम, डिश नेम, डिश नेम, और क्या है डिश प्राइस, डिश प्राइस, डिश प्राइस, डिश नेम, डिश प्राइस, डिश सर्विंग, डिश सर्विंग को दिए, डिश प्राइस आ गया, और सर्विंग सही आईडी दी थी हमने, डिश सर्विंग। ठीक है, तो अच्छा देखें, वैसे ये क्योंकि कोड जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, तो इसमें मेहनत जो है ना वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। मुझे भी थोड़ा बोरिंग लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ। रिएक्ट में ना ये काम बड़ी आसानी से हो जाता है। ठीक है, हाँ इमेज रह गई, तो अब खुद आप पढ़ेंगे रिएक्ट तो फिर आपको भी पता चलेगा कि भाई कितनी आसानी से काम हो रहा है। क्योंकि सेम चीज़ों को बार बार गेट करना, अब रिएक्ट में क्या होता है, रेस्टोरेंट हर बार गेट नहीं करना पड़ता, एक बार गेट करके रख दिए और फिर वो वहीं से आप यूज़ करते रहो। तो इस तरह की ना काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं। डिश इमेज, अच्छा एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, चलो ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं डिश डिटेल्स, डिटेल। नींद आ गई थी? अच्छा अच्छा, डॉट वैल्यू, और अच्छा ये रेस्टोरेंट नेम होगा। ठीक है, यहाँ पे हम पूरा नेम लिखते हैं ना, रेस्टोरेंट। अच्छा रेस्टोरेंट नेम नहीं जा रहा, इसमें जानी चाहिए रेस्टोरेंट की आईडी, सही है ना? रेस्टोरेंट बोल देते हैं सिर्फ, उसके बाद आ जाएगा डिश नेम, डिश नेम डॉट वैल्यू, उसके बाद आ जाएगा डिश, डिश हटा देते हैं ना, सिर्फ हम वो करते हैं, सिर्फ नेम कर देते हैं ना, पता तो है डिश के अंदर ही तो पड़ा हुआ होगा वो। प्राइस
डिश प्राइस डॉट वैल्यू सर्विंग डॉट वैल्यू डिश इमेज, सॉरी इमेज, और इमेज डॉट वैल्यू। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। कंसोल डॉट लॉग डिश डिटेल को हम चेक करते हैं कि भाई मिल रही है या नहीं। अच्छा जी, SMIT रेस्टोरेंट, डिश नेम हमारी होगा HTML, प्राइस है 100 रुपये, और डिश सर्विंग है 1, और इमेज है, चलो अभी तो फ़िलहाल कोई भी दे दो, सबमिट। ठीक है भाई, सब हो रहा है। अच्छा, वैल्यू, इमेज की वैल्यू नहीं देनी थी, यहाँ पे हमें फ़ाइल चाहिए ना, तो इसको पहले अपलोड करेंगे और फिर फाइल दे देंगे। ठीक है। अच्छा, अब अपलोड फाइल का फंक्शन भी ना, हम अपलोड फाइल का फंक्शन हमने कहाँ बनाया था? अपलोड फाइल के फंक्शन को हम जो है ना यहाँ से एक्सपोर्ट भी करवा देते हैं कि भाई अगर कोई और यूज़ करना चाहे तो वो भी कर ले। ठीक है, एक फ़ायदा हो जाएगा ना, एक्सपोर्ट, ये आ गया अपलोड फाइल। बात समझ में आई? मतलब इस फाइल में ऑलरेडी बना हुआ है, इसको दूसरी फाइल में इंपोर्ट किया और यूज़ कर लिया। ऐड डिश में इंपोर्ट फ्रॉम रेस्टोरेंट से हमें मंगवाना है अपलोड फाइल। ठीक है, ठीक है भाई, अवेट अपलोड फाइल एसिंग, और इसको चाहिए होती है फाइल ना सिर्फ, या नेम भी? नेम भी तो दिया, नेम का क्या करेंगे फिर? हम नेम का क्या करेंगे, डिश नेम दे देते हैं। ठीक है, डिश नेम, ये आ गया, डिश नेम डॉट वैल्यू। तो ये इमेज अपलोड होकर हमें इमेज मिल जाएगी, तो यहाँ पे हम इमेज दे देंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो ये रेडी हमें पूरा एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसको हमें अब सेव करवाना है फाइल स्टोर के अंदर। यही वाले कोड को हम देखते हैं कि भाई ऐड डॉक ना, ये आ गया भाई, ऐड डॉक, ऐड डॉक इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। कलेक्शन भी है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं डिशेस। ठीक है, और इसको ये वाला ऑब्जेक्ट हटा के ये वाला देते हैं अपना वाला। ठीक है, और ये जब सेव हो जाएगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे भी लोडर शोडर लगा सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, वैल्यूज़ को एम्प्टी कर सकते हैं। चलें पहले वैल्यूज़ को एम्प्टी कर देते हैं। रेस्टोरेंट नेम डॉट वैल्यू को एम्प्टी कर दो, डिश नेम डॉट वैल्यू को भी एम्प्टी कर दो, और डिश प्राइस को भी। ठीक है, और क्या, डिश सर्विंग को भी, डिश इमेज। अच्छा, हमने इमेज में वो शो वाला काम नहीं किया इसमें, चलो खैर है, ये सब हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमने जो यहाँ पे लोडर लगाया था, तो ये सेम लोडर क्यों ना यहाँ पे भी लगा दें। क्यों नहीं आया भाई? अच्छा, हाइड हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने मेरे ख्याल से ना इसको डिस्प्ले फ्लैक्स दिया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको लगा रहे हैं। तो CSS में जाकर
हम इसको कॉमा डाल के ये वाली आईडी भी दे देते हैं कि भाई दोनों पे सेम स्टाइल रखना, ठीक है। लोडर की आईडी क्या है, रेस्टोरेंट स्पिनर, इसको कर देते हैं डिश स्पिनर। गेट करो डिश स्पिनर। डिश स्पिनर को क्या करना है हमें, स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। और काम हो जाने के बाद दोबारा से नन, और वो क्लोज बटन का क्या सीन था, क्लोज बटन को आईडी दी थी हमने, क्लोज बीटीएन दी थी ना, तो इसको भी दे देते हैं। क्लोज बीटीएन, क्लोज बीटीएन, और इसको बोल देते हैं कि भाई ये क्लिक हो जाए, ठीक है भाई। ये क्लिक क्या करता है, जिस बटन को आपने गेट किया उसको क्लिक कर देगा। रेस्टोरेंट पे ये बोल रहा है, क्यों भाई, ऐड इवेंट लिस्टनर, क्योंकि मैंने फाइल इंपोर्ट की है ना, शायद इस वजह से मसला आ रहा है। ऐड डिशेस में तो रेस्टोरेंट नहीं है, मैंने ये फाइल इंपोर्ट की है, इसकी वजह से इशू आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है कि भाई 7 पे लोगो नहीं मिल रहा, तो जब ये वाली फाइल हमने यूज़ की है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठा लें, उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं, जो इमेज वगैरह दी है ना हमने, तो वो यहाँ पे भी दे दें हम, यहाँ पे था ना। रेस्टोरेंट लोगो और सेलेक्टेड लोगो, लेकिन आईडीज़ का मसला आ जाएगा फिर, कंडीशन मार देते हैं भाई। ये लो भाई, अब क्या बोल रहा है ये, 71, तो सही लाइनों का कोड लिख दिया हमने। ये सारा जो है ना वो अपलोड वाले फंक्शन की वजह से हुआ है कि हमने उस फाइल से अपलोड वाला फंक्शन मंगवाया, तो इसने कहा है पूरी फाइल चलाऊंगा मैं, तो इस वजह से मसला ख़राब हो गया। 47 इसको नहीं मिल रही है, तो क्यों ना हम भाई वो फंक्शन ही अलग कर लें, ये हटा दिया, गुड आइडिया ना। तो अपलोड फाइल वाला जो फंक्शन था जो कि रेस्टोरेंट में बना हुआ था, इसको हम ऐड डिशेस में भी बना देते हैं। क्या क्या चाहिए होगा, रेफरेंस ऑलरेडी है, ये भी है और ये भी, सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक हो गया भाई। चलें भाई डिश ऐड करते हैं, सैलानी रेस्टोरेंट में बिरयानी ऐड करेंगे, ठीक है भाई। ये वाली चिकन बिरयानी उनकी ये वाली करते हैं, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। चिकन बिरयानी 250 रुपये, एक बंदा खाएगा, सही है। ये क्या लोडर क्यों चल रहा है ये, नहीं हमने तो अभी तक तो इसको चलाया नहीं, ब्लॉक ही नहीं किया, स्पिनर। डिश स्पिनर नन किसको किया है, रेस्टोरेंट इसको ना, हाँ
रेस्टोरेंट स्पिनर को हम यहाँ पे ना, डिश स्पिनर क्लास थी, क्या था, क्लास थी या आईडी थी? आईडी थी भाई। ठीक है, ये लो भाई, हट गया भाई। चलो अब सबमिट, लोडर चल गया, फाइल जल्दी अपलोड होगा इसकी भाई, छोटी होगी फाइल। हाँ अच्छा जी, फाइल स्टोर में गए, डिशेस का कलेक्शन बन गया, डिशेस की कलेक्शन में ये एक डिश हमारी ऐड हो गई, ठीक है, चिकन बिरयानी, और रेस्टोरेंट की आईडी भी आ रही है, पता चल गया कि भाई कौन से रेस्टोरेंट की डिश है ये, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे भाई इसको शो करवा देते हैं, डिश नेम, प्राइस, सर्विंग और रेस्टोरेंट, ठीक है। रेस्टोरेंट नेम कैसे शो करवाएंगे हम? यहाँ पे आईडी के थ्रू मंगवाना पड़ेगा, हर एक का मंगवाना पड़ जाएगा फायरबेस में, एक ये भी इशू है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम रेस्टोरेंट डिश ऐड कर रहे हैं ना, डिश ऐड करते वक्त रेस्टोरेंट का नेम भी डालना पड़ेगा आईडी के साथ साथ, वरना इशू ये आएगा कि भाई एक चीज होती है हमारे पास डेटाबेस के अंदर, रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशन बनाते हैं हम। रिलेशन कैसे बनते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट की आईडी डाली है ना, अब इसका रिलेशन रेस्टोरेंट के अंदर जो एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है इस आईडी का, उसके साथ बना दूंगा, ठीक है। तो जब भी मैं ये डिश ऐड गेट करूंगा ना, तो इसमें आईडी की जगह वो पूरा डॉक्यूमेंट उठ के आएगा, बात समझे? तो फायरबेस में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। वो चीज़ जो है ना वो मोंगोडीबी में और दूसरे डेटाबेसेस में है, फायरबेस में वो वाली चीज़ अभी नहीं है, ठीक है। फायरबेस में जुगाड़ मारनी पड़ती है। जुगाड़ क्या होगी कि जब आप सारे रेस्टोरेंट गेट करेंगे तो उनकी आईडी भी मिलेंगी, तो एक एक करके उन आईडी का डेटा रेस्टोरेंट का गेट करके डॉक्यूमेंट में सेव करवाते रहे, लेकिन इससे लोड बहुत आ जाएगा। तो फिर इससे बेहतर ये है कि भाई रेस्टोरेंट का नेम ही सेव करवा दें हम, ठीक है, ये सीन होता है। वरना इसमें एक होता तो ये रेफरेंस का, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता, इसमें रिटर्न में ये पूरा रेफरेंस ही लाके दे देता है। चलो हम बाकी चीज़ें तो गेट करवाएं, डिश नेम, प्राइस, सर्विंग, ठीक है, और इसमें इमेज भी होगी ना, एक डिश इमेज। ठीक है भाई, इसको हम दे देते हैं क्लास डिश इमेज, सेम दे देते हैं ना दोनों को, ठीक है। और सबसे पहले तो डिशेस मंगवानी पड़ेंगी हमें ना, ये जिस तरह ये गेट ऑल रेस्टोरेंट्स हो रहा है ना, इसी फंक्शन को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और नेम चेंज करके गेट ऑल डिशेस, ठीक है। इसको यहाँ पे रेस्टोरेंट दिया हुआ है, अब मैं यहाँ पे डिशेस दे दूंगा। अच्छा, अब इसकी जगह पे मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको दूंगा आईडी ऑल डिशेस, ऑल डिशेस, ऑल डिशेस, ठीक है। इसकी ज़रूरत है, हाँ, एम्प्टी कर देना, और उसके बाद ये ऐड करना। ऐड क्या करना है भाई, ये ऐड करना है, इमेज का क्या करें भाई, डॉक डेटा डॉट इमेज, उसके बाद आ गया हमारे पास नेम, नेम है ना, हाँ, और उसके बाद आएंगे प्राइस, और उसके बाद सर्विंग,
सॉरी, सर्विंग। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ये आ गया भाई चिकन बिरयानी। इमेज क्यों शो नहीं हो रही? इमेज 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 क्यों नहीं आ रही भाई? इमेज आनी तो चाहिए। डिश इमेज दिया है डॉग डेटा डॉट इमेज, और यहाँ इमेज नहीं आ रही। देखते हैं क्यों नहीं आ रही। अपलोड नहीं हुई भाई इमेज, लग रहा है सही। फॉर्मेट सही नहीं था इमेज का, या कोई ऐसी चीज़ होगी जो अनडिफाइंड चली गई होगी, मुझे लग रहा है। ठीक है, अलग फॉर्मेट में सेव हुई क्यों? ये सपोर्ट नहीं था क्या? इसका टाइप क्या थी चिकन बिरयानी की? वेबपी। हाँ वेबपी, तो वेबपी शायद सपोर्ट ना हो फाइबेस पे, तो इस वजह से इमेज शो नहीं हो रही। ठीक है, तो खैर इसमें हम जो है ना एडिट डिलीट वो सब भी डालेंगे, वो लेकिन आप डालेंगे, ठीक है, वरना इस तरह काफ़ी टाइम लग जाएगा। मतलब जो मेन मेन लॉजिक है ना वो हम कर लेंगे। और जो एडिट डिलीट वाली कहानी है तो पता है आपको इजी है, तो ये आप लोग कर लेंगे फिर। ठीक है, तो ये ऐड डिश हो गया। अब हमें करना क्या है, देखें हमारे पास होम पेज के ऊपर ये रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, लोडर शोडर दिखा सकते हैं। अब जैसे सैलानी रेस्टोरेंट, व्यू ऑल डिशेस कर रहा ना, ये डिशेस वाले पेज पे सैलानी की, ये तो खैर डमी है, सैलानी की जो जो डिशेस है ना डेटाबेस में वो सारी यहाँ पे आनी चाहिए। वो कैसे आएंगी? यहाँ पे गेट ऑल डिशेस होंगी और उस पर वेयर का एक फिल्टर लग जाएगा कि भाई जिसकी रेस्टोरेंट आईडी मैच हो जाए। तो रेस्टोरेंट आईडी का हम क्या करेंगे, वो यहाँ पर यूआरएल में भेज देंगे। फिर हम सेट करवा देंगे रेस्टोरेंट, इस तरह रेस्टोरेंट, और इस तरह ये आईडी आ जाएगी। तो ये उठा सकते हैं यूआरएल से, उठा लेंगे। उठाने के बाद फिर ये वेयर के फिल्टर में दे देंगे हम। तो फिर वो वेयर जो है ना वो सिर्फ डिशेस की कलेक्शन में से इस रेस्टोरेंट वाली डिशेस को निकाल के लाएगा। वो डिशेस फिर हम यहाँ पे शो करवा देंगे, और साथ में ये रेस्टोरेंट की डिटेल भी मंगवा लेंगे दोबारा से, और वो भी शो करवा देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से फिर ये पूरा काम होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। और ये क्लास जो है ना थोड़ी सी ना सुला देने वाली भी लगती है, तो खैर है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई चीज़ों को ना मैं थोड़ा क्विक रखूँ, और जो बोरिंग वाली चीज़ है ना जैसे कि एडिट और डिलीट वाले काम ये छोड़ देते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ना करना। तो जो जो मेन काम है, असल लॉजिक वाले जो काम है ना वो हम देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो चीज़ बाकी चीज़ छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।